केजरीवाल को कौन जानता है? वो केवल दिल्ली में जानते हैं बस केजरीवाल को। क्या बात कर रहे हैं केजरीवाल कुछ नहीं, केजरीवाल माने कुछ नहीं। अभी सबूत मांगने लगेंगे वो सबूत आपसे? सबूत का काम खत्म। क्या लग रहा केवल है? मोदी जी। क्यों भैया मोदी जी ने ऐसा क्या किया? अरे मोदी जी ने बहुत कुछ किया। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, विकास सिर्फ कागजों पे हुआ। आप नहीं। अपनी राय दीजिए। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं इस बात को, महंगाई तो बढ़ी है, बढ़ी। को नहीं काटा जा सकता, पर इसका उपाय भी तो नहीं हमारे पास ना। अभी मैंने बताया 26 दूना 52% ही बन रहा है, 100% बन ही नहीं पा रहा है। तो महंगाई को झेलते हुए भी हम 48% की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे पास एकमात्र उपाय भाजपा ही है। तो केजरीवाल अब केजरीवाल की चर्चा ही नहीं है यूपी में भाई। हम भैया? जानते नहीं नेता केजरीवाल है कौन है, वो भी। हम नहीं जानते भाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। और आज मैं आ गया हूं मंझनपुर में, बीच मंझनपुर के अंदर, यानी कि मंझनपुर जो नगर पंचायत है ना, उसके अंदर आ चुका हूं। और हमारे साथ आप देख सकते हैं तमाम लोग खड़े हैं। देख लीजिए, बिल्कुल आप चारों कैमरामैन साहब दिखा दीजिए। और आज हम जानेंगे कि आखिर सन 2024 में मोदी या केजरीवाल, बिल्कुल सवाल यही होगा। अब जवाब जनता के क्या आता है ये तो आप देखिएगा। 2024 का चुनाव है, सवाल तो तीखे होंगे ही। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? सरोज कुमार केसरवानी। तो केसरवानी जी, जरा ये बताइए 2024 के चुनाव में मोदी या केजरीवाल? 2024 के चुनाव में हमें मोदी जो पसंदीदा है, हमारे ही पसंदीदा नहीं, हमारे कस्बे के सभी लोगों के पसंदीदा नेता हैं मोदी और योगी। ये 50 वर्षों तक हमारे प्रदेश और देश में राज करेंगे, इसमें कोई धोखा नहीं। भविष्यवाणी करते हैं क्या आप? भविष्यवाणी करते नहीं है, लेकिन ये लोगों की जागरूकता देखते हुए या लोगों की आम राय को देखते हुए ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। कैसे दावा करा जा सकता है इसका? दावा इसलिए किया जा सकता है कि इन्होंने इतना कार्य किया है। आपके दावों को नीतीश जी फेल कर रहे हैं, कह रहे हैं आपकी झोला लेके चले जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है। 80% जनता हमारी मोदी और योगी सरकार के साथ है। हम सभी लोग मोदी और योगी सरकार के साथ हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, मोदी या केजरीवाल? मोदी। केजरीवाल आएंगे बिजली पानी फ्री देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी देश बेचे डाल रहा है, विपक्ष कह रहा है। नहीं, देश तो नहीं बेच रहे हैं उन्होंने। अडानी को देख लो आप, नहीं, ट्रेन चल रही, प्लेन चल रहे, आप कह रहे देश नहीं बेच। अरे सब कुछ मोदी ने हमको सब कुछ दिया है। क्या दिया है? अरे मोदी ने हमको राशन दिया, मोदी हमको लाइट दे रहा है, सड़क पर छुट्टा साड़ भी दिया है। सड़क पर छुट्टा साड़ दिया है। तो वो जो किसान छोड़ते हैं उनकी जिम्मेदारी है। किसान छोड़ते हैं? किसान छोड़ते हैं, वो मोदी थोड़ी छोड़ते हैं ना। कौन छोड़ता है? किसान छोड़ते हैं, वो उनके लिए यूजलेस है इसलिए छोड़ देते हैं। कैसे यूजलेस हुआ साड़? अरे वो उनके काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं आ रहा है। उनको स्वार्थी लोग हैं यहाँ पर। अगर जब तक उनके काम का था, जब तक वो लोग बैल से या वगैरह से काम करते थे अपने खेतों पर, तब वो करते थे। अब वो ट्रैक्टर से काम करते हैं, उनके लिए वो नहीं चारा पानी अवेलेबल करवा रहे हैं, छोड़ देते हैं। इसमें क्या लग रहा है कि मोदी जी रहे? इसमें मोदी और योगी की गलती नहीं है। इसमें मोदी और योगी की गलती नहीं है, इसमें उन व्यक्तियों की गलती है जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों पर ये काम कर देते हैं। बड़ा नारा और लगा रहे भैया। आप भैया अमरेश कुमार केसरवानी और कल्लू पंडा। कल्लू पंडा? पंडा हो आप जी? केसरवानी है, कल्लू पंडा फेमस नाम है। नाम है कल्लू पंडा जी। क्या लग रहा है, मोदी या केजरीवाल? मोदी। केजरीवाल आएंगे बिजली पानी देंगे? मोदी के अलावा कोई नहीं आने वाला इस देश और प्रदेश में। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे कौशाम्बी में माननीय विनोद सोनकर जी ने अभी तक ने हमने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट देख लीजिए, ऑक्सीजन प्लांट के लिए उन्होंने कितना बड़ा बनवा दिया अपने यहाँ। आज आप सिराथू चले जाइए, मंझनपुर चले जाइए, ऑक्सीजन के लिए लोग तरसते थे, और इस समय आप अस्पताल में चला जाएं तो ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन के लिए तब तरसते थे, अगर मैं सही हूं तो कोविड काल में। हाँ। और जब कोविड काल निकल गया तो ऑक्सीजन चालू हो गया जी। इसमें कौन सी बड़ी बात? ऑक्सीजन पहले उतना मिल नहीं रहा था। अब इस समय माननीय मोदी जी ने यहाँ ऑक्सीजन के लिए भरपूर हमारे प्रदेश और देश में ऐसी लाइन लगा दी। आप सारा दिन 50 टोलो 100 टोलो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको मौजूद मिलेगा। ऑक्सीजन बनवा दिया, पर लोग युवा बेरोजगार मोदी वैन, जैसे हमारी माननीय सांसद जी मोदी वैन की गाड़ी गांव-गांव में घूम रही है। आप चले जाइए गांव, किसी गांव में, हमारे कौशाम्बी के किसी गांव पे चले जाइए, हम मंगरौनी बगल में हमारे एक देहात एरिया, वहाँ पे चले, मोदी वैन चलती है। उन्होंने कहा केवल की गाड़ी का भी अस्पताल में डिलीवरी होती तो लोग पहुँच जाते हैं, उनकी मोदी वैन में तुरंत सुरक्षा होती है। आप हमें सांसद जी के विकास गिना डालें जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि विकास तो कहा था केवल कागज में हुआ है। कागज कौन कह रहा है? कागज में विपक्ष कह रहा है। आप देख लिए, ये सड़क देखिए, नगर पालिका मंझनपुर की है, माननीय योगी जी की, माननीय केशव जी की ये देन है कि नगर पालिका में आज ये RCC रोड बनी हुई, चौड़ी हो गई सड़क, आराम से निकलने जाने का रास्ता मिल रहा है। क्या चाहिए विकास में? आप कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं डंका खत्म हो जाएगा। कौन कह रहा है? विपक्ष तो कहेगा ही ना।
विपक्ष कहेगा मुद्दा नहीं बचा। उनके पास क्या मुद्दा है? जी उनके क्या नाम पास होगा कोई आपका? इधर आ मुद्दा नहीं जाइए, हुआ। गाड़ी आ रही, गाड़ी निकल जाए, क्या मतलब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक कुमार है। तो दीपक जी जरा ये बता दीजिए क्या लग रहा है सन 2024 के चुनाव में, मोदी या केजरीवाल? केजरीवाल को कौन जानता है? वो केवल दिल्ली में जानते हैं बस केजरीवाल को। क्या बात कर रहे हैं केजरीवाल कुछ को? नहीं, केजरीवाल माने कुछ नहीं। अभी सबूत मांगने लगेंगे सबूत सबूत का काम खत्म। क्या लग रहा केवल है? मोदी जी। क्यों भैया, मोदी जी ने ऐसा क्या किया? अरे मोदी जी ने बहुत कुछ किया। क्या बता दीजिए दो चीज। अरे बहुत कुछ किया अरे जो बता दीजिए आज तक तो। 70 साल से नहीं हुआ। तो दो चीज बता दीजिए ना जो कुछ किया हो। मोदी जी ने सब गरीब लोगों के यहाँ 2.5 लाख रुपए का मकान के लिए पैसा दिया। उज्ज्वला गैस सिलेंडर घर घर गरीबों के यहाँ पहुँचाया। और सिलेंडर का रेट 4 बढ़ा दिया। तो सिलेंडर का रेट घट भी तो गया। उसके पहले 2013 में क्या रेट था बढ़ावे 600, सिलेंडर? घटावे 200। 2013 में क्या रेट था सिलेंडर का? 900 रुपये। यही कांग्रेस कह रही थी कि वो सिलेंडर को गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं करता, बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो मुद्दा बना रही हैं सिलेंडर के लिए। क्या लग रहा है केजरीवाल जी आएंगे बिजली पानी फ्री देंगे? कुछ नहीं, वो सब दिल्ली वालों बना के सरकार बनाएंगे बस। और क्या? यूपी वालों पढ़ लिख करके यूपी में फ्री नहीं चाहिए क्या? रोजगार नहीं है, बेरोजगार टहल रहा युवा। अरे सब रोजगार है। महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के साथ साथ आमदनी भी तो बढ़ रही है। आमदनी बढ़ रही है। 300 मिल रहा 6 साल पहले 150 रुपये मजदूरी थी, आज की डेट में 300 साढ़े 300 यहाँ पे मजदूरी है। मजदूरी है। और क्या? 150 से 300 साढ़े 300। पढ़ा लिखा आदमी को नौकरी नहीं निकल रही है। अब कितने को मोदी जी नौकरी देंगे? पूरे देश को नौकरियां देंगे क्या? जो पढ़ने वाले बच्चे उनको नौकरी मिल रही है। नीतीश जी हमारे 2 बच्चों को निःशुल्क नौकरी मिली है। और बताइए? मिली है? मिल चुकी, मिल गई? मिल गई। तो फिर क्या कह रहे हैं कि बेरोजगार टहल रहा है? अरे तो बेरोजगार सबको थोड़ी कि मोदी जी दे देंगे नौकरी। जो मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उसको नौकरी मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पर साढ़ किसान परेशान किए। सांड को छोड़ता कौन है? हम ही आप तो छोड़ते हैं। हम नहीं छोड़े भाई। अरे आप नहीं छोड़े ना, कोई तो छोड़े। सांड को छोड़ता कौन है? हम ही आप लोग छोड़ते हैं। हम ही आप भाई लोग। ये अरे बताइए, बस ये बताइए, मैं मुद्दे पे आइए, मोदी या केजरीवाल? मोदी जी। केजरीवाल का काम। मोदी जी जिंदाबाद। अरे सब सही है, केजरीवाल के अंदर बुराई का है, बता दो। केजरीवाल केवल पढ़े लिखे लोगों को बनाते हैं बस। ये भी तो एक कला है। हाँ, क्या भाई साहब, क्या नाम लेकिन ये होगा? को- मयंक केसरवानी। मयंक केसरवानी। मयंक जी क्या लग रहा है, मोदी या केजरीवाल? मोदी जी। मोदी जी आपकी डंका खत्म। कैसे डंका खत्म? नीतीश जी कह दिए कि आपको झोला झंडी लेके जाए। अरे अभी तक लोग कहते थे हाँ कि राम मंदिर कब बनेगा, हाँ तारीख नहीं बताएंगे। हाँ। मोदी जी ने ऐलान कर दिया, तारीख बता दी। तो क्या है? हाँ भैया, ये वादे नहीं करते हैं, ये झूठे वादे नहीं करते। जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा फिर 10 लाख का कहा कहेंगे, 10 लाख 15 लाख दिया वो जाए। सब जो झूठ का हाँ भैया। विपक्ष बोल रहा है, झूठ के लिए विपक्ष बोल रहा है। कहाँ मोदी जी ने कहा हम 10 लाख रुपए देंगे? किसने सुना है कहीं रिकॉर्ड में कि हाँ? विपक्ष कहा था? अरे तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कोई मुद्दा ही नहीं है। कुछ नहीं। व्यंग को सत्यार्थ करने की कोशिश क्या ना नाम होगा? करें। नाम बताइए। नवीन वर्मा। तो नवीन वर्मा जी ये पहले इस बताइए। 15 लाख के व्यंग को अब समाप्त करिए। व्यंग को सत्यार्थ करने का ये हम वक्त नहीं है अभी। ये हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष कह रहा है। ये व्यंग है। ये व्यंग हो या व्यंग कुछ भी चर्चा का विषय नहीं हो नहीं, सकता। बिल्कुल हम तो करेंगे। नहीं, व्यंग आप इस पे अपनी राय रखिए। अब व्यंग के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है ना। व्यंग की कोई चर्चा है? ये कोई मुद्दा नहीं कोई था। मुद्दा ही नहीं है, फिर क्या कह रहा है? मात्र व्यंग है। व्यंग का कोई चर्चा है? क्या लग रहा है तो आपको? आप पिछले 7, 8, 9 सालों से चिल्लाते चले आ रहे, इसको समाप्त करिए भाई। 15 लाख 15 हम नहीं चिल्ला रहे। अरे ये विपक्ष चिल्ला मात्र रहा है। व्यंग, पूछता है। कुछ नहीं है, ये व्यंग है। ये व्यंग है। व्यंग है। तो फिर हकीकत क्या थी आप बताओ। हकीकत जो आप देख रहे हैं वही हकीकत है। क्या देख रहे हैं? अब हम ये देख रहे हैं कि आज हम हों या हमारी 150 करोड़ की भारतीय जनता, वो भाजपा के सिवा दूसरी अन्य पार्टी को विचार ही नहीं कर सकती कि कोई अन्य पार्टी उसके समक्ष खड़ी होने के योग्य हो। ऐसा क्यों? हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत सबसे अच्छा काम कर रही है, लेकिन कोई सामने समक्ष खड़े होने लायक है ही नहीं है। तो एकमात्र उपाय हमारे पास भाजपा ही है। 26 में इतने ढेर सारे हो गए। अरे जब बहुत मास तक open नहीं हुआ, 26 में। ममता जी हैं, ममता बनर्जी बंगाल वाली। जहां 100% के सामने 2-2, 1-1% वाले खड़े हो रहे हो, आपका नाम तो नहीं मिला। 26 कितना बताया पार्टी आपने? 26 दिन। 26 दूना 52।
52% बनाना, मोदी अभी भी 100% है, तो 48% की कमी है। पर आपकी ढंग का उनका बजना खत्म हो अब गया। 50 पार्टियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, 24 पार्टियां और ढूंढिए, ताकि ये 2% मिलकर 100% कम से कम बराबरी तो करे, तब क्या- विचार किया अरे जाएगा। विचार का छोड़िए, पहले ये बताइए कि वाकई जो है क्या कहते हैं मोदी जी जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं? ढंग का अपना उनका खत्म। उनको जहां जहां जैसे जैसे जाना था, वो शुरुआत के साल 2 देश साल में जा बेची चुके। देश बेची डाल रहे हैं। हाँ, देश तो कहाँ से बेचना शुरू किया बताइए? एक मिनट, कौन देश बेच रहा है? ये हम नहीं कर रहे, विपक्ष कह रहा है। अडानी को देख लीजिए, प्लेन चल रही, ट्रेन चल रही, सब लीज पे दिए दे एक रहे हैं। मिनट, मुंबई में आज हमसे कहा जा रहा है कि बिजली विभाग जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो गया है। मुंबई में आज से नहीं, पिछले 15-20 साल पहले से रिलायंस की बत्ती जल रही है। क्या भाजपा ने ही किया था? क्या किसने किया था? उस प्राइवेटाइजेशन को किसने किया था? भाजपा ने किया था। नहीं, आप बताइए ना। अब आप, अरे भाई साहब आप बताइए ना। विपक्ष कहा, हमने बता दिया, आप अपना तर्क हाँ, रखिए, हम- जनता आपकी बात सुन रही है। हम ये कह रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? क्या भाजपा ने वहां प्राइवेटाइजेशन किया था लाइट का? नहीं बात नहीं ना। तो फिर जब शुरू नहीं किया भाजपा ने, तो उसी जो व्यक्तिगत जो बेहतर चीजें हैं, और बेरोजगारी बढ़ गई भाई, मानो आप, बेरोजगारी बढ़ गई। अब बेरोजगार, एक मिनट, अब देखिए बेरोजगारी बढ़ गई। आप देखिए माइक लेकर के ज्ञान बांटने और ज्ञान समझने निकल रहे हैं, लोग जानकारी ज्यादा पा रहे हैं। अब हो सकता है बेरोजगारी बढ़ गई हो सबकी नजरों से, पर ऐसा तो नहीं है। तेरा युवा बेरोजगार टहल रहे हैं। हाँ, युवा बेरोजगार तो हमेशा से रहे। किस पार्टी में नहीं रहे? किस पार्टी में नहीं रहे? और ये पार्टी जाने, तो आप भी तो नहीं जान रहे ना, हम जान रहे, तो क्या चर्चा करना है इस पे? नहीं चर्चा ये करना कि विपक्ष कह रहा है, देखिए सवाल सुनिए, विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, विकास सिर्फ कागजों पे हुआ। आप अपनी राय दीजिए। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं इस बात को, महंगाई तो बढ़ी है, बढ़ी। को नहीं काटा जा सकता, पर इसका उपाय भी तो नहीं हमारे पास ना। अभी मैंने बताया 26 दूना 52% ही बन रहा है, 100% बन ही नहीं पा रहा है। तो महंगाई को झेलते हुए भी हम 48% की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे पास एकमात्र उपाय भाजपा ही है। तो केजरीवाल, अब केजरीवाल की चर्चा ही नहीं है यूपी में भाई। क्या हम भैया? जानते नहीं केजरीवाल नेता कौन है है, वो भी। हम नहीं जानते भाई। भाई आप जानते हैं क्या नाम होगा आपका? हमको क्या पता भाई। नहीं पता? चलो भाई, और लोग भी हैं। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? नाम बता दीजिए। नाम महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, क्या लग रहा है आपकी 2024 के चुनाव, मोदी या केजरीवाल? केजरीवाल माने कुछ नहीं, हम केजरीवाल को तो कोई जानता भी नहीं है भैया। केजरीवाल माने क्या है? अरे भैया दिल्ली के सीएम है। दिल्ली के सीएम है। अरे तो दिल्ली और यहाँ पे कौशाम्बी में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अरे भैया दिल्ली दिल्ली है, वो फ्री का बांट बांट करके दिल्ली का दिल जीत रहे हैं। राजधानी है दिल्ली। हाँ राजधानी तो है। हाँ, के CM है। हाँ तो सीएम है तो क्या हुआ? गठबंधन के साथ जा रहे हैं। अरे वो कौन सा गठबंधन है भैया? अरे इंडिया गठबंधन, इंडिया नहीं, हमको तो लग रहा है कि I.N. ये है, इंडिया तो नहीं है। अगर जिसमें डॉट लग जाएगा तो इंडिया तो वो नहीं रह जाएगा भैया। क्या लग रहा है बिजली पानी फ्री मिलेगा? नहीं फ्री नहीं चाहिए भैया। क्या है दिक्कत, क्या है? नहीं फ्री नहीं चाहिए, देश का विकास हो और फ्री पानी और बिजली। मोदी जी के राज में कहा विकास हुआ है, कहा कागज में हुआ है। अरे कागज में जगह लग रहा है, हो तो कागज में होगा, लग लग रहा है कोई मोदी जी, अपनी अपनी सोच है, उसके लिए कोई क्या कर सकता है। तो क्या लग रहा है फिर? अरे तो मोदी को वोट देंगे, मोदी ही आएगा। केवल मोदी, केवल मोदी। और भाई आप बताओ, आप बताओ। अरे नाम बताओ यार मेरे भाई। मुकेश चंद केसरवानी। हाँ, कुछ हमने गलत किया क्या? नहीं सर, हाँ तो बस ये पूछना, नाम बताइए। मुकेश चंद केसरवानी। नहीं, हम भी नहा लेंगे, कोई बात नहीं। भाई साहब ये बताइए, मोदी या केजरीवाल? मोदीवाल। केजरीवाल में क्या बुराई है? अरे वो चोर आदमी। क्या बुराई है भाई? हाँ? सुन लो भैया, मोदी में क्या बुराई है? तो हम जो पूछे तो सवाल हम किया, देखो भाई पहली बार केजरीवाल का बुराई है। मोदी में क्या बुराई है आप ये बताओ। मोदी तो पीएम है ना। मोदी पीएम है, लेकिन आप बुराई का ये बताओ ना। तो आपकी मोदी या केजरीवाल यही बताओ, कौन कोई बुराई नहीं। हम ये नहीं हमरे कह रहे। लिए सब राजा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी के सामने कौन टिक पाएगा? ऐसे किसी नेता का नाम आप बता दीजिए जो मोदी का सामना कर पाए देश के विकास में। भैया हम राजनीति नहीं करते, हम पत्रकारिता करते हैं, जनता की राय जानते हैं। जनता की राय यही है, यहाँ की 140 करोड़ जनता की राय यही है कि देश में मोदी शासन होगा, प्रदेश
में योगी राज होगा और हमारे कौशाम्बी में विनोद सोनकर जी का राज होगा। हमारे सांसद ने हमारे कौशाम्बी के लिए, इस संसदीय क्षेत्र के लिए जितना कार्य किया है उतना आज तक किसी सांसद ने नहीं किया है। इतना कार्य किसी सांसद महोदय ने नहीं किया है। इसके पहले जो सांसद हुआ करते थे, सांसद जी कैसे होते थे कैसे नहीं, मुद्दा सिर्फ एक, मोदी या केजरीवाल। मोदी, लेकिन हम मोदी तक पहुंचेंगे तो अपने सांसद के माध्यम से ही पहुंचेंगे। हमारे जितने भी देश में सांसद हैं, एक एक सांसद मोदी के एक हाथ और पैर का काम करता है, तभी मोदी। भाई कहाँ तो सांसद जी बहुत डबडबाक विकास कर, हम कहें कभी नहीं कहें, हम कब कहें मालिक यार। नहीं वो कह रहे हैं सांसद जी विकास करी नहीं। हाँ कीन हुई है भैया, कीन हुई है। आओ का भैया, वो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं विकास किए हैं। और क्या भैया। तो आपने देखा कि यहाँ की जनता ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर रखें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।